नाम सुरेंद्र सहारे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे YouTube चैनल में बहुत से कमेंट्स मैंने देखे हैं, मेरे Facebook पर, मेरे WhatsApp पर बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं वो ये बोलते हैं कि कुछ लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को शायद इतना प्रेफर नहीं कर पाते या फिर समझ नहीं पाते, तो वो हिंदी में मुझे वीडियो बनाने के लिए वो एक प्रोत्साहन दे रहे थे। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को मैं खासतर से उन सभी लोगों के लिए बनाऊंगा। मैं इन बिटवीन आई विल ट्राई टू यूज़ इंग्लिश, आई विल मैनेज to speak in both languages so that even the person who understand English alone can also understand the video simultaneously. So once again मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज खास तौर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, और मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने लेके आना चाह रहा हूँ कि God's love, the greatest mystery of God's love. The greatest mystery of God's love is not that He has taken away all our pain, but the beauty of God's love is that He shared pain with us, with humans. He shared His love, He shared His pain, the pain of humans He shared with Him. And that is the beauty and greatest mystery of God's love. And आप ये शायद आपके मस्तिष्क में ये शायद सवाल आ सकता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आदमी के, ह्यूमंस के, मानवता के दर्द को शेयर किया, अपने साथ बांटा, किस प्रकार से बांटा। तो सबसे बड़ा जो उदाहरण हमको ये मिलता है, द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज कि He has sent and given us His beloved Son for us, for the entire humanity. उसने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए दिया, और यह सबसे बड़ा एक उदाहरण हमें दिखता है। You can find various, the entire chapter, the book New Testament, call it New Testament in Bible, is talking about Jesus, is talking about the Jesus, the deity and the humanity of Jesus Christ. तो ये हमको देखने को मिलता है किस प्रकार से परमेश्वर ने देखा कि मानवता में किस प्रकार से एक दर्द है, और वो दर्द क्यों है? वो एक पाप के कारण। पाप की परिभाषा क्या है, पाप किस प्रकार से होता है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीन, व्हाट इज सीन, व्हाट इज एक्चुअल सीन। ये मैं कुछ जो टॉपिक्स है, जो एक सीरियस जो प्रॉब्लम्स है, जो क्वेश्चंस है, जो हमेशा लोगों के मस्तिष्क में आते रहते हैं, मैं आपके साथ धीरे धीरे एक एक करके मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ, जो मैं फिर आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पाप था। तो वो पापों की वजह से जो इंसान में जो एक दर्द है, परमेश्वर ने किस प्रकार से बांटा, और वो बांटा इस प्रकार से कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा। The God Himself born through human, He took a form of human, और वो इस संसार में आए। He realized the reality, उसने देखा कि संसार में किस प्रकार से दुख है, और वो दुख हमारा जो है परमेश्वर ने अपने साथ बांटा थ्रू His Son। आप इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, the example of how He shared His pain. Now, in order to share pain, God must take a form of human, right? And He took a form of human through His Son, Jesus Christ. और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमको मिलता है when Jesus Christ hang on the cross. Out of His 7 sentences, out of His 7 words, the very famous word that He spoke is that He is thirsty. And another sentence word He spoke that when He pointed out His mother, and वो अपने माता जी को ये बोलता है, मरियम जी को, कि ये आपका पुत्र है, और वो towards John, and He says that He is your mother. तो ये एक बड़ा एक संभाषण जो उस क्रॉस पर उस हालत में भी यीशु मसीह ने अपने
द्वारा उद्गार दिया, ही प्रोनाउंस दैट ही इज थर्स्टी। और ये सबसे बड़ा एक उदाहरण हमको मिलता है वन ऑफ माय फ्रेंड, माय डियरेस्ट फ्रेंड डैनी प्रकाश। यू कैन वॉच हिज यूट्यूब चैनल। ही इज वेरी active on Facebook also, and he says that the seven words of Jesus Christ is far more greater than the seven wonders of the earth, world. So, और ये सच बात है एक्चुअली, दिस इज द फैक्ट कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमारे दुख को बांटा, अपने साथ बांटा, और वो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा थ्रू जीसस क्राइस्ट ही शेयर्ड द पेन ऑफ ह्यूमैनिटी विथ हिम। और not only that, but he shares lot of things, not only the pain but joy। और हमको मालूम है कि नाउ दिस इज अ ईस्टर, आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद फिर से वो कब्र में से जिंदा होते, परमेश्वर उनको जिलाते हैं। एंड he by just before going heaven, वो स्वर्ग में जाने से पहले सारी दुनिया को he witnessed in front of his disciples, in front of even some other people, कि मैं खाली जा नहीं रहा हूँ इस संसार से, बट आई विल सेंड यू कंफर्टर, आई विल सेंड यू गाइड। मैं आपको एक मार्गदर्शक भेजूंगा मेरे अब्सेंस में, मेरे अनुपस्थिति में, ताकि लोग चिंतित न हो, ताकि लोग दुखी न हो। उसको मालूम है परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद शायद हो सकता है कि लोग चिंतित हो, लोग फिर से परेशान हो जाए, बट परमेश्वर ने इस दुनिया को, इस मानवता को ऐसे ही छोड़ा नहीं, परंतु उसने अपने कंफर्टर, अपने एक मार्गदर्शक पवित्र आत्मा के रूप में हमको दिया। हमारे वो उपस्थिति में रहता है हमेशा। whosoever feels lonely, whosoever feels that he is devastated, एक दुखी है, कोई ऑप्शंस नहीं, तो वो प्रार्थना कर सकता है यीशु मसीह को, परमेश्वर को बोल सकता है कि उसके कंफर्टर के द्वारा, उस ये पवित्र आत्मा के द्वारा उसको सहायता दी जाए। एंड दैट इज हाउ ही सेंट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू एंटायर ह्यूमैनिटी, हिज गाइड, द होली स्पिरिट। तो प्यारे दोस्तों, आई बिलीव कि God is a God of mystery. There are a lot of things that we yet to understand, yet to find about God. There are many things that we don't understand. There are many things that we could not even able to comprehend, that how big God is, how great His love is. और उसमें से एक है कि परमेश्वर ने अपने भले ही संसार को बनाया, उसने अपने हाथों से ये मानव को सृजा, बट उसने अपने को फिर अपने मानवत्व को अकेले ही नहीं छोड़ा, बट वो अपने पुत्र के द्वारा इस संसार में वो रहे, मानवता के दुख को अपने साथ उन्होंने बांटा, और वो फिर अपने पुत्र को स्वर्ग में जाने के बाद भी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा वो क्या करता है, हमारे बीच में वो वास करता है, रहता है, ताकि अगर जिस किसी को अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, एंड देन ही इज़ देयर ऑलवेज टू गाइड अस। तो हताश मत होइए, निराश मत होइए। अगर आपको लगता है कि आप जीवन में अकेले हैं, परेशानी में आपका जीवन है, या फिर दुखी आपका जीवन है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो आप ये हमेशा सोचिए कि परमेश्वर आपके दुख को अपने साथ वो बांटता है। उसने बांटा पास्ट में भी, पहले भी बांटा, और अभी भी वो क्या करता है, अपने दुख को अपने साथ वो बांटता है। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री ऑफ गॉड्स लव इज he has not taken away our pain, but he shared human pain with him। और ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। एंड द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। ही हैज सेंट हिज बिलवड सन, हमारे बीच में उसने वास किया, हमारे बीच में रहा वो, और हमारे पापों के लिए वो मरा गया, और फिर से तीसरे दिन वो क्या हुआ,
जिलाया गया मिरेकुलसली। वो फिर से तीसरे दिन वो जिंदा उठा, एंड नाउ ही इज इन हेवन एंड ही विल कम अगेन। तो आप हताश मत होइए अगर आप दुखी हैं। इफ यू आर not happy, still you have hope because he will come and he will come soon. So thank you once again for watching this YouTube channel. मैं आप सभी का आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को देखते हैं। अगर आपको ये YouTube मेरा वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको कोई भी अगर नया वीडियो अगर आता है तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। और साइमल्टेनियसली मैं व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर आप मेरे फेसबुक अकाउंट से फेसबुक पेज से, लिंक्डइन से, ट्विटर से आप ले सकते हैं। और आपके पास कोई क्वेश्चन से, डाउट से तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी ईस्टर टू ऑल ऑफ यू।